ये वीडियो बहुत ज़्यादा मस्त होने वाली है ऑन द टॉपिक ऑफ नोज़ के बारे में। मैं तुम्हें इस वीडियो में नोज़ के रिलेटेड हर एक चीज़ बताऊंगा। अगर तुम्हारा भी नोज़ काफ़ी ज़्यादा मोटा है एंड वो अच्छा नहीं दिखता, तुम इसे फिक्स कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो, एंड कौन कौन से रास्ते हैं जिसको यूज़ करके तुम नोज़ को फिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि तुम इसे फिक्स कर सकते हो कि नहीं। देखो, तो ये तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सोचते हो कि तुम अपने बोन के स्ट्रक्चर को चेंज कर लोगे, नोज़ के स्ट्रक्चर को चेंज कर लोगे, तो इसका आंसर है नो, कभी नहीं कर सकते। बिकॉज ये जेनेटिक्स में डिपेंड करती है। तुम सर्जरी से ही बस चेंज कर सकते हो। और तुम्हारा सेकंड आंसर है कि भाई तुम्हें यहाँ से फैट घटाना है, तो हाँ ये हो जाएगा। तुम्हें ये है कि भाई तुम्हें ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए तुम्हारा नाक मोटा रहता है, हाँ इससे तुम कर सकते हो, दो चीज़ों को कर सकते हो। बट फैट रिडक्शन में भी एक दिक्कत है। तुम सोचते हो कि भाई तुम स्पॉट रिडक्शन करोगे, तुम अपने चिक्स से हटा लोगे, अपने तुम यहाँ से हटा लोगे, यहाँ से हटाओगे एंड यहाँ पे रहेगा, पेट में फैट रहेगा। बट ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारी बॉडी में हर एक बार चारों जगह से फैट कम होगी, तुम कभी भी एक जगह से फैट नहीं घटा सकते। तो फर्स्ट टेक्निक है कि भाई तुम अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम करो, इससे तुम्हारा नोज़ काफ़ी स्लिम हो जाएगा पहले से। देयर इज़ हाई चांस कि तुम में से काफ़ी सारे लोगों के नोज़ फैट ही इस वजह से होंगे कि तुम ही फैट हो। एंड सेकेंड चीज़, तुम कैलोरी डेफिसिट के अंदर ही जाके अपने नोज़ को बेटर कर सकते हो। दुनिया का कोई भी ऐसा नुस्खा नहीं है कि तुम नीम इलायची चूस लो एंड जिससे तुम्हारा नोज़ पतला हो जाएगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम्हें अगर फैट को ही घटाना है, अपने नोज़ को स्लिम करने के लिए, तो एक ही रास्ता है, कैलोरी डेफिसिट। एंड जाओ इसे गूगल में सर्च कर लो। जितना तुम्हें कैलोरी है, मेंटेनेंस कैलोरी, उससे कम खाना है, ठीक है, सिंपल चीज़। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते थे भाई, ब्लोटिंग को कैसे फिक्स करें। दो चीज़ें बताऊंगा, ढंग से कर लेना, ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगी। पोटासियम मैक्सिंग। देखो भाई, तुम्हें भर भर के पोटासियम खाना है। पोटेशियम कौन कौन सी चीज़ों में होते हैं, दूध, दही, डेयरी, ठीक है, डेयरी, बनाना, ये सारी चीज़ें तुम दबा के खाओ, ठीक है, बहुत पोटासियम रहता है इसमें। पोटासियम तुम्हें डेली का कम से कम एज ए टीनेजर 4 ग्राम खाना चाहिए, जिससे तुम्हारे फेस में ब्लोटिंग नहीं होगा। सेकंड चीज़, वाटर रिटेंशन। देखो, तुम्हारे फेस में, तुम्हारे जो यहाँ पे सेल्स है, चारों जगह में सेल्स है, वो पानी को मतलब रख लेते हैं, अपने अंडर होल्ड कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि जब भी तुम डिहाइड्रेट होते हो, उन्हें लगता है कि भाई पानी की दिक्कत कभी भी आ सकती है, भाई पानी स्टोर करके रख लेते हैं। तो तुम्हें कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होना है, ठीक है, कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होना है। पानी दबा के पियो, पोटासियम मैक्सिंग करो, जिससे तुम्हारी ऑटोमेटिक है ये जो नोज़ है, नोज़ ही क्या, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी ही काफ़ी ज़्यादा स्लिम एंड काफ़ी अच्छी दिखने लगेगी। थर्ड चीज़, देयर इज सो मेनी नोज एक्सरसाइज, जैसे तुम करते हो एंड तुम्हें थोड़ी देर के लिए लगता है कि भाई मेरा नोज पतला हो गया, बट डू यू नो व्हाट, वो तुम्हारा नोज कभी टेम्पररी पतला करता है, ठीक है। तुम्हें कभी भी चुपड़ी चुपड़ी बातों में विश्वास नहीं करना है कि भाई तुम्हारा आपने ये सारी एक्सरसाइजेस करके तुम्हारी नोज स्लिम हो गई। ये सेम चीज़ है भाई, जब तुम अपने डिग को हिलाते हो, वहाँ पे ब्लड फ्लो जाता है, वो खड़ा हो जाता है, सेम चीज़। तुम जब भी ऐसे ऐसे कारनामे करते, तुम्हारी इस जगह में ब्लड फ्लो हो जाता है, जिससे तुम्हारी थोड़ी सी लुक बेटर हो जाता है एंड ये थोड़ा स्लिम लगने लगता है, डेट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं होता। तुम्हें बेस्ट वे ही जानना है, तो फर्स्ट वे है भाई, तुम हाइड्रेटेड रहो, ठीक है, पोटासियम ढंग से खाओ, बॉडी फैट परसेंटेज को लो रखो, ठीक है, एंड सर्जरी करवा लो। यही 4 ऑप्शन, इसके अलावा कोई भी काम चीज़ नहीं करती सिवाय जेनेटिक्स के। स्टे हार्ड।